अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। आज मैं आपको गुलाब जामुन बनाना सिखाऊंगी। ये गुलाब जामुन इतने नरम और सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल हलवाई की तरह बनते हैं। आप दुकान से गुलाब जामुन मंगा कर खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे इंशाल्लाह ताला। एक कप पाउडर से इतने ज़्यादा सारे गुलाब जामुन तैयार होंगे। आज आप ये गुलाब जामुन बनाएं, अपने घर वालों के साथ शेयर करें, अपने आप बच्चे के साथ शेयर करें। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं गुलाब जामुन। जानिए आज की रेसिपी में इतने ज़्यादा गुलाब जामुन एक कप पाउडर से। आप मेरी वीडियो को पूरी देखें ताकि हर स्टेप आपको आए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गिलास आपने लेनी है चीनी, एक गिलास आपने लेना है पानी और 2 इलायची लेनी है। इसका मुंह खोल के आप डाल दीजिएगा। अब आपने चीनी और पानी को पकाना है, इसका शीरा तैयार करना है। लेकिन शीरा ना एक तार का होना चाहिए ना 2 तार का। जब चीनी और पानी पक जाए ना, मतलब जब बॉयल आ जाए, ठीक है ना, 1 से 2 बॉयल आ जाए तो आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा। इसके नीचे से, फ्राई पैन के नीचे से आपने यहाँ पे लेना है 1 कप मिल्क पाउडर, फुल मिल्क पाउडर लेना है आपने। आप हलवाई वाला भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने खुला मिल्क पाउडर में इस्तेमाल करी हूँ। यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिए है मैदा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लेना है 1 टीस्पून लेना है आपने सूजी और आपने 1 टीस्पून लेना है बेकिंग पाउडर। इसके अंदर आप ऐड कर दीजिएगा और 1 टेबलस्पून आपने लेना है यहाँ पे घी। आप यहाँ पे देसी घी भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप घी को ऐड कर दीजिएगा। अब आप इसको कीजिएगा मिक्स हाथ की मदद से। पहले आप हाथ को धो लीजिएगा अच्छी तरह से, फिर आप इसको मिक्स कीजिएगा। जब अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स हो जाए तमाम चीज़ें, फिर आपने लेना है 1 अंडा, उसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब आपने अंडे को इसके अंदर ऐड करना है। इसकी एक आपने डो तैयार करनी है। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप एगलेस गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो आप अंडे को स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे आप दूध इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आप दूध से इसकी डो तैयार करना चाहते हैं तो दूध आप इतना इस्तेमाल कीजिएगा कि इसकी डो एक तैयार हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पे अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 अंडा लिए है मैंने। अगर आपका अंडा बड़ा है, बड़े साइज़ का है, तो आप हाफ़ लीजिएगा। अगर नॉर्मल साइज़ का तो आप 1 अंडा इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे डो तैयार हो चुकी है। इसका आप 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा क्योंकि बहुत ये चिपकती है ना। 5 मिनट के बाद आप देखें ये जो डो है हाथों पे चिपकेगी नहीं। आप इसको हाथ से उठाकर इसकी उसको आप मिक्स कीजिएगा, ज़रा बाउल सा बना लीजिएगा एक पेड़े की तरह, ठीक है। तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी। अगर गुलाब जामुन की डो आपके हाथ पे चिपके तो आपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। ये जो है गुलाब जामुन की डो चिपकेगी नहीं आपके हाथों पे। आपने यहाँ पे बाउल बनाना है गुलाब जामुन की तरह, नॉर्मल साइज़ का आपने इसका बाउल तैयार करना है, ठीक है। अब आप इसको रखिएगा प्लेट में। गुलाब जामुन की डो थोड़ी सी चिपक रही थी मेरे हाथ पे तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया अपने हाथों पे ना। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। अब आपने यहाँ पे दूसरा गुलाब जामुन तैयार करना है। आपने इसका एक बाउल तैयार करना है, प्यारा सा खूबसूरत सा, इसकी शेप दे दीजिएगा। इसी तरह आपने तमाम गुलाब जामुन रेडी करने हैं। इतने आपके गुलाब जामुन के बाउल तैयार हो, आपने ऑयल को गर्म करने के लिए रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। इतने आपका तेल गर्म होगा, आपके गुलाब जामुन यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक वो डाल के देखा है ऑयल के अंदर ना, गुलाब जामुन का छोटा सा पीस, तो ये हल्का सा फ्राई हो रहा है। इसी तरह से होना चाहिए, बुलबुले आने चाहिए। अगर तेज़ आंच हुआ तो जो आपके गुलाब जामुन है ना, वो ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से रहेंगे कच्चे। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको आपने करना है कुक और इसको आपने हिलाना है आहिस्ता से, हल्के हाथों से। आपने गुलाब जामुन को टच नहीं करना, आपने ऑयल से आपने इसको हिलाना है, ठीक है, जैसे मैं हिला रही हूँ। दूसरे चूल्हे पे हमारा शीरा तैयार हो रहा है। आपने इसको छोड़ कर गुलाब जामुन को जाना नहीं है। अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी छोड़ा ना तो आपके गुलाब जामुन यहाँ पे जल सकते हैं। यहाँ पे 1 सेकंड के लिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा था, शीरे को देखा था, थोड़े से यहाँ से ना कलर इसका ज़्यादा आ गया। लेकिन अब मैं इसको छोड़ के नहीं जा रही हूँ, कोई बार बार हिला रही हूँ आहिस्ता से, ठीक है। आप भी इसी तरह से कीजिएगा। अगर आप इसको छोड़ के गए तो आपके गुलाब जामुन थोड़े से लग भी सकती हैं। अब आप ये देखें यहाँ पे 5 मिनट हो गए, इसके ऊपर कलर बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आपको ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप हल्का सा और फ्राई कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े से और फ्राई कर रही हूँ गुलाब जामुन को।
मुझे यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं गुलाब जामुन को फ्राई करते हुए। 2 से 3 मिनट में यहाँ पे और फ्राई करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप भी मीडियम टू लो फ्लेम पे कीजिएगा, ज़्यादा हाई आंच मत कीजिएगा। चूल्हे की जो आंच है आपने तेज़ नहीं करनी यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे चूल्हे की आंच तेज़ की तो आपको गुलाब जामुन यहाँ पे जल भी सकती हैं। बस आपने इसको आहिस्ता से हिलाते रहना, इसको आपने छोड़ना नहीं है। जब आप गुलाब जामुन ऑयल में डालें तो आप उसको फ़ौरी आप टच मत कीजिएगा, ऑयल से आपने इसको हिलाना है गुलाब जामुन को, ठीक है। यहाँ पे हमारा शीरा हो गया तैयार। गुलाब जामुन को मैंने बाउल में डाल दिया, शीरे को भी डाल दिया है। 20 मिनट इसको मैंने रख दिया शीरे के अंदर, गुलाब जामुन को। 20 मिनट के बाद देखें ये बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर शीरा चला गया गुलाब जामुन में। अब आप इसको करें डिश आउट। के ऊपर आप नारियल का बुरादा थोड़ा सा चूरा लगा दीजिएगा। आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। थोड़े से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पिस्ता। ये देखें यहाँ पे गुलाब जामुन का कलर कितना अच्छा है और कितने मज़े के बने हैं, सॉफ्ट नरम मुलायम। आप कमेंट करके मुझे बताएं गुलाब जामुन आपको कैसे लगे हैं। आपको मिल्क वाले गुलाब जामुन पसंद है या खोए वाले पसंद है। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।